ओम शांति। रात को सोते समय सिर्फ इस एक बात का ध्यान रख लो, फिर चमत्कार आप खुद ही देखना। इस बात को आप ज़रूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है और ख़ासकर स्टूडेंट इस बात पर विशेष ध्यान देंगे और अधिकतर गलती सोते समय करते हैं सभी लोग। क्या होता है, अधिकतर लोगों में यही होता है और आज जो सोते टाइम सबसे बड़ी गलती करते हैं, या तो मोबाइल देखेंगे सोते टाइम या कोई गंदी चेष्टाओं का चिंतन करेंगे। इससे आपकी रात बेकार हो जाती है और अगर आपकी रात बेकार हो जाती है तो सुबह भी आपकी खराब हो जाती है और दिन भी आपका खराब हो जाता है, निरुत्साहित हो जाओगे। विशेष ध्यान रखना है, सोते समय आपको समय नहीं देना है व्यर्थ चिंतन के लिए। उसी समय आपको व्यर्थ चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती है, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती है। मोबाइल है तो जिस समय आप अपने बिस्तर पर जाएं तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें, उसको दूर ही रख दें या स्विच ऑफ कर दें उसको। जब आप रात को सोने जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, वो उसको एकदम नेगेटिव चिंतन ही अधिकतर आता है। जो उसके साथ में हो रहा होगा, कोई घटना घट रही होगी, कोई मुसीबत आ रही होगी, उसके जीवन में कोई समस्या होगी, तो उसका चिंतन करते करते उसके परिवार में कुछ कलह क्लेश चल रहा होगा, तो उन बातों का चिंतन करते हुए, या स्टूडेंट हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही होगी, उसको जॉब नहीं मिल रही होगी, तो जो नहीं होता है उसका चिंतन करते करते ही जो परेशानी होती है, दुख होता है उसके जीवन में, उसका चिंतन करते हुए व्यक्ति करते करते सो जाता है। और जब आप सोते हैं तो उस टाइम पर ध्यान रखना, जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप तो सो जाते हैं लेकिन आपका आंतरिक मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागता है और वो काम करता है। और जो आप सोते टाइम संकल्प करते हैं वैसे ही संकल्प उसके अंदर वो चले जाते हैं और फिर पूरी रात उसको वो रिपीट करता रहता है और फिर वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है जैसे आपने संकल्प किए हैं। और फिर उसी चिंतन के साथ आप सुबह उठते हैं तो जैसा चिंतित डिप्रेशन मूड खराब में आप सोए थे, वैसे ही चिंता तनाव में आप सुबह उठेंगे तो आपका किसी काम में फिर अच्छे से मन भी नहीं लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सोते टाइम ध्यान रखना है, 10 मिनट परमात्मा को याद करना है बहुत अच्छे से। एकांत में अपने बिस्तर पर बैठ कर के भगवान का चिंतन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और जो भी दिनचर्या की जो भी बातें हैं उन सबको भूल जाइए, भगवान को सौंप दीजिए। और जो आप बनने वाले हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सिर्फ उसको देखिए, उसका चिंतन कीजिए। मेरा परिवार, अगर आपकी परिवार से कोई समस्या है तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसा चिंतन करके आपकी कोई समस्या है तो वो समस्या एकदम ख़त्म हुई की हुई है, ख़त्म होने ही वाली है। और जो स्टूडेंट हैं उनका अगर एग्ज़ाम है तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, उसमें मैं बहुत अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करूँगी। और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ही देखेंगे कि बस मुझे ये जॉब मिलने वाली है, मुझे इस बार ये जॉब ज़रूर मिलेगी और मैं इसमें सफलतापूर्वक इसको हासिल करूँगी ही करूँगी। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करते हुए और आप सो जाएंगे, फिर आप उसी अवस्था में आप उठेंगे। और या फिर क्या करते हैं, सोते सोते अधिकतर लोग मोबाइल देखते हुए सोते हैं। देखिए, मोबाइल जब नहीं था तब भी लोगों का जीवन चलता था, ऐसा नहीं कि तब दुनिया नहीं थी, तब भी दुनिया थी जब मोबाइल नहीं था। अब कई लोग कहते हैं कि अरे भाई इमरजेंसी है, और जब इसकी मोबाइल की रचना नहीं थी, जब देखिए 35-40 साल में ही अधिकतर मोबाइल सभी के पास आया है, उसके पहले इसका इतना विस्तार नहीं था। पहले जो अधिकारी लोग होते थे तो माना उनके पास लैंडलाइन या ऐसे वायरलेस वगैरह कुछ ऐसे होता था, नहीं मोबाइल तो पहले होता ही नहीं था।
तो सोचिए कि जब ये मोबाइल नहीं था तब इमरजेंसी कैसे चलती थी, तब दुनिया कैसे चलती थी, तब भी तो चलते थे ना। और आप कोई दुनिया के देखिए ब्रह्मा तो हो नहीं कि आप कोई इमरजेंसी सँभाल लोगे जो भी इमरजेंसी रहेगी। और वो देखिए सब इमरजेंसी सँभालने के लिए तैयार है। ईश्वर वो सब देखता है, वो रात-दिन सोता नहीं है। वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारे ईश्वर आराध्य देव हैं। और आप मोबाइल को बंद करो और भगवान को याद करके और फिर सोना। और अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब से मोबाइल आया है तब से दुनिया में बहुत गंदगी फैल चुकी है, सबके मन बहुत खराब हो चुके हैं। और जितना भी आज इसका दुष्प्रभाव लोगों के मन पर पड़ रहा है, युवाओं के मन पर पड़ रहा है, उसका बहुत ही गहरा असर उनके मन पर होता है। बहुत गंदगी इससे फैलती जा रही है। आप देखिए जब कुछ समय पहले जब लोग टीवी नहीं थी, टीवी नहीं देखते थे, कोई फ़िल्म नहीं देखते थे, तब माने इतना दुनिया में कुछ भी ऐसा गंदे आचरण नहीं होते थे, पाप इस दुनिया में नहीं होता था। लेकिन पहले जब टीवी आई, फ़िल्म देखी लोगों ने, तो थोड़ी गंदगी दुनिया में आई। लेकिन जब मोबाइल आया उसके बाद तो फिर पूछना ही क्या है। जब लोग फ़िल्म आदि इतना नहीं देखते थे तब किसको पता था कि कैसे लव मैरिज होती है, कैसे माना एक दूसरे के यहाँ से लोगों को भगा के ले जाते हैं, कैसे फ्रेंडशिप होती है, लड़के लड़कियाँ कैसे भाग जाते हैं, भाग कर के शादी करते हैं, और कैसे मर्डर होता है, कैसे अत्याचार होता है। ये सब कुछ नहीं था पहले। और जब मोबाइल आया, फ़िल्मी दुनिया आई, सब कुछ फ़िल्मों के बारे में देखा, तब से ये सारी चीज़ें बनना शुरू हुई और तब से ही दुनिया में बहुत ज़्यादा ये गंदगी फैलती जा रही है। और मोबाइल के आने से तो बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं लोगों के आज। और सोते टाइम जो मोबाइल में इधर-उधर के जो गंदे दृश्य देखते हैं, वो समझो कि अपने सर्वनाश का बीज बोते हैं। इसलिए आज मान लो आप इस प्रार्थना को, ऐसा आपको नहीं करना है। ये मन अधिकतर आपको उस समय परेशान करता है जब कमरे की खिड़की, कमरे की कुंडी अंदर से बंद होती है, जब रात में आप अपने कमरे में बिस्तर पर सोने जाते हैं, जब अंदर से बंद होती है। इसलिए सबसे विशेष आग्रह है, प्रार्थना है, जब सोने जाते हैं उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं करना। अब क्या है, कई लोग सोचते हैं कि जब सोने जाएंगे उस टाइम पर हम नहीं देखेंगे, उस टाइम पर ऐसा नहीं करेंगे, और उसके पहले 10 बजे तक देख लेते हैं, और उसके बाद जब सोएंगे तो भजन कर लेंगे। तो फिर आप हो ही नहीं सकता कि आप भगवान को याद करके सो उस टाइम। कई लोग सोचते हैं कि सोएंगे तो भगवान को याद करके सोएंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं। तो फिर हो ही नहीं सकता है कि आपने पहले मोबाइल में कुछ देखा, गंदी चीज़ देखी, और उसके बाद फिर आप सोचो कि हम भगवान का ध्यान कर लेंगे। हो ही नहीं सकता है। सोचिए कि आप ऐसा क्या देखना चाहते हो, उस मोबाइल में क्या देखेंगे? अरे ईश्वर का जिसने दर्शन कर लिया है और जिसको चाहना है सिर्फ़ एक प्रभु की, परमात्मा की चाहना है, उसके मार्ग में चलने की चाहना है, तो उसके सिवा और क्या देखेंगे? उससे सुंदर और कौन है? अरे देवी देवताओं का अपना जो स्वरूप है, जो परमात्मा ने बताया है, अपने ही स्वरूप को याद करो, अपने ही स्वरूप का चिंतन करो। हमारे स्वरूप जो आदि में हमारा देव स्वरूप था, जो देवी देवताएँ हैं, उनसे सुंदर कौन हो सकता है? उस स्वरूप का तो चिंतन करो, देवी देवताओं का चिंतन करो, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो कैसे रहते थे, कितने सुंदर हैं। अरे उनसे सुंदर कौन हो सकता है? उनका तो इतना सहज शोभनीय श्रृंगार होता है। अरे स्वर्ग के देवी देवताओं का दर्शन कीजिए, जिनकी ब्यूटी नेचुरल है, उनकी सुंदरता नेचुरल है। अरे यहाँ के लोगों को तो श्रृंगार किया जाता है सुंदर दिखने के लिए, सजाने के लिए, लेकिन उनकी सुंदरता यहाँ तो कितना लेप किया जाता है, और वहाँ तो सुंदरता एकदम नेचुरल रहती है। आप ऐसी देव स्वरूप आत्माएं होते हुए और उस परमात्मा की संतान होते हुए क्या देखने की मन होता है मोबाइल में? क्या देखना चाहेंगे? वासना के कीड़ा, और उस कीड़ा को देखना चाहते हो? हम ईश्वरीय परमात्मा के पथिक हैं। अगर आपको देखना है तो ईश्वर को देखने की सिर्फ वृत्ति रखो, अन्यथा आप बिल्कुल अपने नेत्रों को बंद कर लो
और इससे आपको महान फल प्राप्त होगा। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है, एकांत में अपने मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसा ही चिंतन बनेगा कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। ये आप बात मान लीजिए, जब आप कोई भी गंदी चीज़ ऐसी देख लेते हैं, मोबाइल में ऐसा देख लेते हैं और फिर आप सोचो कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे, चिंतन करने बैठेंगे, आप पाठ पूजा करने बैठेंगे, तो आपके सामने वो ही दृश्य आएगा। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो वो ही दृश्य आपके सामने आएगा जो दृश्य आपने देखा है। ईश्वर तो कहते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा भगवान ने दी है, ईश्वर ने कहा है और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी आपको नहीं देखना है। अगर ऐसा एक बार अगर दृष्टि पड़ गई तो उसके ऊपर दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे तो कैसे आप भगवान का चिंतन करोगे, कैसे आप भजन में आपका मन लगेगा, कैसे ईश्वर के चिंतन में, मेडिटेशन में परमात्मा को याद करने में आपका मन लगेगा, कैसे ईश्वर प्राप्ति का आप उद्देश्य रख पाओगे। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है, माया की बहुत महीन चाल है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, मोबाइल तुमको रखना पड़ेगा। ये माया की चाल है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको रखना पड़ेगा और जब आप रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। माया कहती है कि हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। जब आप नींद करने के लिए जा रहे हैं, बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं, तो समझो कि ऐसे कि मृत्यु शैया पर जा रहे हैं और उस टाइम पर बहुत अच्छे मन से आपको बिल्कुल परमात्मा को याद करना है, कहीं मन बहक ना जाए। और आप जब ऐसा चिंतन करके सोओगे ना तो 5-6 घंटे की आप जो नींद करोगे तो वो भी समझो कि आपका एक प्रभु चिंतन ही होता रहेगा। और ये अनुभव की बात आपको पक्की बताते हैं कि अगर सोते हुए आप प्रभु चिंतन करके, मेडिटेशन करके, भगवान को याद करके आप सोते हैं तो जागते टाइम भी आपकी स्थिति वैसी ही बहुत सुंदर प्रभु चिंतन के साथ ही आप सुबह जागोगे। जब हम सोते हैं और जो चिंतन करके सोते हैं उसी अवस्था में हम सुबह जागते हैं। ये कितने ही लोगों का अनुभव है, बहुत लोगों का ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है अभ्यास का। और अगर आप कोई गंदी चीज़ देख करके सोते हैं और आपके मन में पूरी रात वही चीज़ें, वही गंदी वृत्ति चलती रहती है, तो आप जैसे ही उठोगे तो वही सारी चीज़ें आपको याद आएंगी और आपका मन सुबह सुबह से ही खराब हो जाएगा। या कोई आप व्यर्थ की चिंता लेकर के सोते हैं तो वैसे ही मन आपका चिंतित रहेगा और सुबह वैसे ही आप जागोगे। इसलिए अच्छा चिंतन करके और रात को आपको सोना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आप खुद ही देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और शिव बाबा तो कहते हैं, परमात्मा ने कहा है, देखिए बाबा कहते हैं कि मोबाइल सबसे बड़ी माया है, इसके कारण ही आज लोगों का मन कितना भटकने लगा है। और ये बहुत अच्छा भी है, इससे बहुत अच्छे अच्छे लाभ भी लोगों को हैं और बहुत सारी इससे सुविधाएं भी हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी इसको देखने में मिलती हैं। लेकिन बस ये अपने ऊपर है कि इसको हमें उपयोग कैसे करना है। जिस प्रकार से एक हमारा हाथ होता है, अगर हम इससे किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो इसी हाथ से इसका सदुपयोग होता है। और इससे अगर हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं तो ये उपयोग है, और अगर इससे हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो ये दुरुपयोग है। तो इसी प्रकार से मोबाइल होता है कि अगर हम उसका अच्छा उपयोग कर रहे, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे हम अपने लिए ही उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और गलत चीज़ें देख रहे हैं तो अपने लिए ही उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक बंदूक होती है, एक गन है, बंदूक है, तो एक व्यक्ति है, एक आर्मी वाला, आर्मी के जवान हैं, आर्मी का कोई जवान है जो
बॉर्डर पे रह कर के और हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जो हमारे देश की सीमा पर है और उसी गन को लेकर के और वो रक्षा कर रहा है। तो ये सदुपयोग है और एक व्यक्ति के पास वही गन है देश में ही और वो अपने ही देश के लोगों का उससे नुकसान करता है, उनको मौत दे देता है, उनके ऊपर गोली चला देता है। तो हैं दोनों बंदूक एक जैसी, लेकिन एक का उपयोग हो रहा है और एक का सदुपयोग हो रहा है। तो ये करने वाले के ऊपर है कि हमें उपयोग कैसे करना है। इसलिए मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल का उपयोग कैसे करना है, वो खराब है। तो रात को सोने से पहले आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। ओम शांति।